नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर का पूछा गया है कि सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग कि सजातीय श्रेणी क्या होता है। तो देखिए, इधर हम लोग पढ़ते हैं सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी। ठीक, या इसी को एक और नाम से पूछता है पेपर में, समजातीय श्रेणी। क्या पूछता है? समजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी पूछे चाहे समजातीय श्रेणी पूछे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? होमोलॉगस सीरीज। क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, स मतलब समान, और यहाँ पर जाति है, मतलब समान जाति रहेगी, यानी कि सभी का गुण क्या रहेगा? लगभग सेम रहेगा। सम जाति, यहाँ पर देखिए सम, यहाँ पर स जाति है ना, तो समान जाति के। यहाँ पर सम सम में क्या होता है? समान होता है, तो समान जाति के माने कि इनका जो लक्षण रहेगा, गुण रहेगा, व्यवहार रहेगा, वो एक ही तरह का रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कैसे हम डिफाइन करेंगे इसको, तो परिभाषा हम बता दे रहे हैं आप लोगों को बस कि क्या होता है सजातीय श्रेणी। आप लोग परिभाषा कैप्चर कर लीजिएगा। तो जैसे देखिए, समजाति यानी कि समान क्रियात्मक समूह वाले तत्वों को या यौगिकों को उनके अणुभारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर, देखिए जब चाहे बढ़ते क्रम में कर सकते हैं चाहे घटते क्रम में कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से हम क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में ही व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। फिर एक बार दोहराते हैं, थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं परिभाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुख्य पॉइंट क्या होना चाहिए कि जो गुण होगा उनका समान होगा, यानी कि क्रियात्मक समूह क्या होंगे? सबके समान होंगे। ठीक है, तो समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर या रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल इसका उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल, अभी हमने सूत्र पढ़ा किसका? एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। चलिए एल्केन का सूत्र करते हैं हम लोग। सूत्र क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2। अभी हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में एल्केन का सूत्र। एल्कीन का क्या होता है? एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। हम तीनों एग्जाम्पल सकते हैं। एग्जाम्पल आपको परीक्षा में कहीं लिखना रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए CnH2n+2, इसकी बात करें, इस पर हम रखते हैं तो n का मान पहले हम यहाँ पे 1 रखते हैं, तो C कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर n का मान 1 रखते हैं। जब देखिए जितना कार्बन रखेंगे उतना ही n का मान होगा, तो हम चाह रहे हैं 1 कार्बन का मान है, तो C 1 हो जाएगा। n क्या आगे रखिए, 2 1 कम 2 और 2 4, H कितना आ गया? 4 आ गया, तो CH4। ठीक, उसके बाद देखते हैं, अब 2 रखते हैं, n का मान 2 रखेंगे तो C कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी C2। अब यहाँ पर भी 2 रखते हैं, तो 2 दूना के 4 और 2 6, H कितना आ गया? 6। H कितना आ गया? 6। अब चलते हैं 3 रखते हैं, n का मान 3, तो जहां जहां n और 3 रखना है हम लोगों को, 3 रखते हैं तो C3 हो जाएगा, C3 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 दुना के 6 और 2 8, H कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, 4 रखते हैं हम लोग हैं, देखते हैं 4 रखकर क्या होता है, तो 4 तो C4 हो जाएगा, C4। H 4 दुना के 8 और 2 10, H कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। एल्कीन का एग्जाम्पल लेना चाहते हैं हम लोग हैं, तो मान लीजिए हम 2 कार्बन, एल्कीन हमेशा देखिए एल्केन जो होता है 1 कार्बन का बन सकता है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन के लिए हमको 2 कार्बन होना एकदम अनिवार्य है ना। सिंगल कार्बन का कभी ना एल्कीन बनेगा ना एल्काइन बनेगा, सिंगल कार्बन का केवल एल्केन बन सकता है। ठीक है, तो 2 कार्बन लेना अनिवार्य है, तो n का मान 2 रखते हैं तो C2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 दुना के 4, H कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, 3 बनाते हैं 3 कार्बन का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? n का मान 3, तो C3 हो जाएगा, और यहाँ 3 दुना के 6, यानी C3, H कितना? 6।
ये हो जाएगा। बात है हम लोग है 4 कार्बन का, तो n का मान 4, तो C4 हो जाएगा। C4 और 4 ना के 8, H कितना हो जाएगा 8। ठीक हो जाएगा। वैसे अगर एल्किन में आना चाहते हैं एल्किन के बारे में, तो CN हम 2 लेते हैं, n का मान, तो C2 हो जाएगा। यहाँ पे लेंगे 2, 2 दुना के 4, 4 में से 2 जा कितना बचेगा 2, यानी कि H कितना बचेगा 2। ठीक, 3 कार्बन बनाते हैं तो n का मान 3, 3 हो गया n का मान, C का मान 3 हो गया। तो 3 दुना के 6, और 6 में से कितना घटा रहे हैं 2, तो कितना बचेगा 4, तो H कितना हो गया 4। और बनाते हैं 5 कार्बन का, 4 कार्बन बनाते हैं तो n का मान कितना है 4, तो C4 हो जाएगा। ठीक, अब 4 दुना के 8, 8 में से कितना घटाना 2, तो कितना बचेगा 6, तो H हो जाएगा 6। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, चाहे इसको लिख सकते हैं पूरा श्रेणी चाहिए, श्रेणी चाहिए वाली श्रेणी। ठीक, अगर यहीं पर H को हटा करके, एक ठो H को हटा करके उसके बदले में OH जोड़ देंगे, सभी क्या हो जाएंगे एल्केन हो जाएंगे। और देखिए सभी क्या है एल्केन है। ठीक, तो सबका सब क्या है एक ही सूत्र को फॉलो कर रहे हैं, तो सबका गुण क्या होगा सेम हो गया। इनमें समान क्रियात्मक समूह है अर्थात सभी क्या है एल्केन है। आई समान क्रियात्मक समूह है अर्थात क्या है एल्कीन है। आई समान क्रियात्मक समूह अर्थात क्या है एल्काइन है। तो इसमें देखिए ये हो गया एग्जाम्पल से आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर H हटा करके एक अवगो सब में जोड़ देंगे एल्कोहल, OH जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एल्कोहल हो जाएगा, सभी क्या हो जाएंगे एल्कोहल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। 3 एग्जाम्पल है, कोई आप परीक्षा में कहीं लिखेंगे। ठीक है, और देखिए इनका अणु भार क्या है बढ़ते हुए, यहाँ पर कार्बन के एक अणु है, यहाँ पे एक अणु कितने 5 है। यहाँ देखिए 6 2 8 हो गए, यहाँ देखिए 8 3 11 हो गए, यहाँ पे देखिए 10 4 14 हो गए। तो क्या हो रहा है अणु भार बढ़ता जा रहा है, हम रख दिए श्रेणी बन गई। तो ये क्या हो गया सजातीय श्रेणी। अब इसमें देखिए एक खास बात क्या होती है कि सजातीय श्रेणी में जो भी दो कंपाउंड होते हैं, दो यौगिक होते हैं, उनके बीच का जो अंतर होता है वो CH2 का होता है। कहीं भी देखिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर C कितना है 2 और यहाँ पर C कितना है 3, कितने C का अंतर है 1 C का। H कितना है 4, यहाँ पर कितना है 6, कितने H का अंतर है 2 H का, यानी कि CH2 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर देखिए C कितना है 2, C कितना है 3, कितने C का अंतर है 1 C का अंतर है। H कितना है 6, यहाँ पे कितना है 8, कितने H का अंतर है 2 का, यानी कि CH2 का ही अंतर आएगा किसी भी श्रेणी में, है ना। यहाँ पर देखिए इसको लेते हैं C कितना है 3, यहाँ पे C कितना है 4 है, देखो C का अंतर है, H कितना है 4 और यहाँ पे 6, कितना H का अंतर है 2 का। तो सजातीय श्रेणी का गुण यही होता है कि सब में CH2 का अंतर आएगा। ठीक है, कभी कभी पूछते हैं सजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या होती है, तो विशेषता हम लिखवा नहीं रहे, बता दें सीधे कि सजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखिए इसकी विशेषता क्या होती है कि सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को एक ही सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला गुण क्या होता है कि सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को एक ही सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, पहला गुण हो गया। सेकेंड गुण, सजातीय श्रेणी में उपस्थित प्रत्येक सदस्य का गुणधर्म समान होता है। क्या हो गया कि सजातीय श्रेणी में उपस्थित प्रत्येक सदस्य का गुण क्या होता है समान होता है। 2 गुण हो गए। तीसरा गुण लिखते हैं, सजातीय श्रेणी में उपस्थित प्रत्येक सदस्य अपने अगले और पिछले से CH2 का अंतर रखता है ना, CH2 का अंतर रखता है। जैसे आई है तो इसके देखिए पीछे चलेंगे हम लोग तो कितना का अंतर है 1 C का और 2 H का, आगे चलेंगे तब भी क्या है 1 C का अंतर है और H कितना है 2 का अंतर है। ठीक है, तो तीसरा गुण क्या हो जा रहा है, सजातीय श्रेणी में उपस्थित प्रत्येक सदस्य अपने अगले और पिछले से CH2 का अंतर रखता है। ठीक है, तो ये वो सजातीय श्रेणी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में। तो सजातीय श्रेणी में इतना लिखा रहेगा आपको एग्जाम्पल कोई एक। ठीक है।